homogeneous functions. A function z is said to be homogeneous of x and y if it can be expressed in this form: x is to power n f y of x. n is the degree of the function. जैसे ये फंक्शन है, इसमें एक्स क्यूब कॉमन लो यहाँ से और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये वाई ओवर एक्स का फंक्शन बन गया और ये एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, जो पावर है दैट इज डिग्री। ठीक है, इफ़ दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो इसके जब डेरिवेटिव्स करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो इनकी डिग्री n-1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन जनरल ए रियल, अगर n वेरिएबल्स लेंगे, वो वहाँ पे 2 वेरिएबल थे, अगर n वेरिएबल लेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भी वेरिएबल बाहर निकालना है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, वहाँ पर हमने x को बाहर निकाला था तो x से डिवाइड करते थे बाकी वेरिएबल्स को। इसी तरह अगर x1 को बाहर निकालना है तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको x1 से डिवाइड करना है। तो जो होमोजीनियस फंक्शन है इस फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमें आइलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस। इफ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, देन दिस रिलेशन इज इक्वल टू nz, जो डिग्री है n, यहाँ पे ये रिजल्ट लगेगा। तो इसका प्रूफ हमने कैसे करना है कि z होमोजीनियस फंक्शन और ऑर्डर n का दिया है तो हमको इस हिसाब से लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे उनके विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव लिख लिया और इस फंक्शन को लिख लिया, फिर एक्स एन को लिख के इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, एफ़ का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश बाई एक्स, फिर उसके बाद चाहिए रूल वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, वाई का वाई रहेगा, और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो देखो ये तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ये, और उसके बाद वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव, वाई ओवर एफ डैश एक्स हो गया, वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव वाई 1 ओवर एक्स कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो 1 ओवर एक्स कांस्टेंट है और वाई का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। और फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे 1 और 2 को, तो हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद है इन रिजल्ट्स को हमने प्रूव करना है। ये सिंपली ये लिख अपने इफ़ z इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, तो हमने ये प्रूव करना है। तो होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो बाय आयलर्स थ्योरम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये u इंटू वी लगेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो पहले x लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसको एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पर है y तो कांस्टेंट है, अब y तो बाहर ही लिखना, अब इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y था, विद रिस्पेक्ट टू x भी बन जाएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू x इसका भी बन जाएगा। इसी तरह से ये वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है तो ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसको, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एक्स तो कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, ये बन जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, फिर यू इंटू वी यहाँ पे लगेगा क्योंकि दोनों में वाई है, पहले वाई लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये वाई कर ली जेड बाई कर ली वाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे और वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है
कि जो आयलर्स थ्योरम है होमोजेनियस फंक्शन के लिए, इनको 2 वेरिएबल से ज़्यादा हो तो भी हम कर सकते हैं। मान लो ये n वेरिएबल्स हैं, उसके लिए फार्मूला वही रहना है, जितने वेरिएबल्स हैं उतने में x कर ली z बाई कर ली x2 कर ली z बाई कर ली x2 एंड सो ऑन nz, जो डिग्री है वो nz बनेगा, n के साथ मल्टीप्लाई होगी।